नमस्कार दोस्तों, आज बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले कॉमर्स से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो मेरा पहला प्रश्न है, प्राथमिक आंकड़ों का संपादन किया जाता है ए एकरूपता के लिए, बी पूर्णता के लिए, सी संगति के लिए, डी ये सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। प्राथमिक आंकड़ों का संपादन एकरूपता, पूर्णता और संगति सभी के लिए किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न, केन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार स्तर से पहले प्राप्त होने वाली स्फीति को क्या कहते हैं? ए वास्तविक स्फीति, बी आंशिक स्फीति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बी नंबर आंशिक स्फीति कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न, समग्र मौद्रिक साधन AMR को कहा जाता है? ए M2, बी M4, सी M3, डी M1। इसका तीसरा सही है M3। अब चौथा, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है? ए प्रस्तुतिकरण, बी संकलन, सी व्यवस्थीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, ए नंबर इसका सही है, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट प्रश्न, वर्गसन मापदंड संबंधित है? ए कृषि अर्थशास्त्र से, बी श्रम अर्थशास्त्र से, सी कल्याण शास्त्र से, डी औद्योगिक अर्थशास्त्र से। आंसर है कल्याण शास्त्र से, सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, आय का वितरण अत्यधिक असमान होगा? एक बार पुनः, आय का वितरण अत्यधिक असमान होगा? ए प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में, बी एकाधिकारात्मक अर्थव्यवस्था में, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, डी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। हाँ, बिल्कुल सही है, एकाधिकारिक अर्थव्यवस्था में, बी नंबर। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार तुष्टि गुण है? ए क्रमवाचक विचार, बी गणनावाचक विचार, सी क्रमबद्ध विचार, डी ए और बी दोनों। पहला ऑप्शन क्रमवाचक विचार सही उत्तर है। अब नेक्स्ट प्रश्न, सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किया? ए स्टेनले जेवंस ने, बी TR माल्थस ने, डी अल्फ्रेड मार्शल ने, सी डेविड रिकार्डो ने। कौन सा उत्तर सही होगा? जी, अल्फ्रेड मार्शल ने किया, डी नंबर सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न, परिवार बजट किसी परिवार के आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। यह कथन है? ए प्रोफेसर वाघ का, प्रोफेसर मार्शल का, प्रोफेसर बूटन का, प्रोफेसर कीन्स का। किसका ऑप्शन होगा? जी हाँ, प्रोफेसर मार्शल का, बी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, तुष्टि गुण का दूसरा नाम है? ए योग्यता, बी उपयोगिता, सी उत्पादन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, उपयोगिता। तुष्टि गुण का दूसरा नाम उपयोगिता है, बी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का सूत्र है? ए उपभोक्ता की बचत इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की कीमत, बी उपभोक्ता की बचत इक्वल टू कुल उपयोगिता प्लस वस्तु की कीमत, और सी नंबर देखते हैं, उपभोक्ता की बचत इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की कीमत इंटू क्रय की जाने वाली इकाइयाँ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, उपभोक्ता की बचत इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की कीमत इंटू क्रय की जाने वाली इकाइयाँ, सी नंबर इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आवश्यकताओं के लक्षणों के कुछ अपवाद हैं? ए साधु संतों की आवश्यकताएं असीमित ना होकर सीमित होती हैं,
बी शान शौकत एवं प्रदर्शन की आवश्यकता कभी संतुष्ट नहीं होती, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी सी नंबर उपरोक्त दोनों। अब नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रक्रिया जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है कहलाती है ए उत्पादन, बी क्षमता, सी उपयोगिता, डी ये सभी। जी उपयोगिता कहलाती है, ए नंबर होगा इसका। वह प्रक्रिया जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है कहलाती है उत्पादन कहलाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न, हार्थोन प्रयोग किए गए थे F.W. टेलर द्वारा, बी हंटर F. ड्रकर द्वारा, सी ओलिवर सेल्डर द्वारा, डी एल्टन मेयो द्वारा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी एल्टर मेयो द्वारा, इसका चौथा ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र के लिए तुष्टि गुण मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? ए प्रोफेसर जेवंस का, बी प्रोफेसर कीन्स का, सी प्रोफेसर बेनहेम का, डी प्रोफेसर चैपमैन का। बिल्कुल सही, प्रोफेसर कीन्स का, बी नंबर। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न, लागत ढांचे के संदर्भ में एक फर्म साम्य की स्थिति में रहती है, ए जहां MC वक्र MR वक्र को ऊपर से काटता है, बी जहां MC वक्र MR वक्र को काटता है, सी जहां MC वक्र और MR वक्र एक सा रहता है, डी MC वक्र और MR वक्र को नीचे से मिलाता है। कौन सा होगा? नीचे से जाएगा तभी तो बनेगा, लागत उसकी निकलेगी, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, भूमि प्रकृति का निम्न उपहार है, ए मूल्यवान, बी निःशुल्क, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। भूमि प्रकृति का उपहार है, कैसा उपहार है? जी हाँ निःशुल्क उपहार है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, उत्पादन से लाभ प्राप्त होता है, ए सभी आगत मूल्यों को सम्मिलित करके, बी सभी निर्गत मूल्यों को सम्मिलित करके, सी निर्गत मूल्यों को आगत मूल्य से घटाकर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी निर्गत मूल्यों को आगत मूल्य से घटाकर, सी नंबर इसका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की आदि अवस्था के युग को कहते हैं, ए आखेट युग, बी पशुपालन युग, सी कृषि युग, डी हस्तकला युग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनुष्य की आदि अवस्था के युग को कहते हैं, जी हाँ आखेट युग कहते हैं, ए नंबर। शुरुआती अवस्था जो थी बहुत पुरानी। और अब है नेक्स्ट प्रश्न, प्रायः अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है, ए इकाई के बराबर, बी इकाई से अधिक, सी इकाई से कम, डी पूर्णतया लोचदार। अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है, कैसी होती है? जी हाँ इकाई से कम, अनिवार्य वस्तुओं की मांग इकाई से कम होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न, अपूर्ण प्रतियोगिता में होता है, ए सीमांत आगत इक्वल टू औसत आगत, मतलब दोनों बराबर होते हैं, बी सीमांत आगत लेस देन औसत आगम, मतलब सीमांत आगत जो है औसत आगम से कम होती है, सी सीमांत आगम औसत आगम से ज़्यादा होती है, डी सीमांत आगम और औसत आगम दोनों ऊपर नीचे हो सकती हैं, कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो कौन सा होगा? जी हाँ बी नंबर इसका सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है, लाभ का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, डी करारोपण का सिद्धांत। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, सी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में पड़ने वाले अंतर की माप कहलाती है, एक बार पुनः, मूल्य में
परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में पड़ने वाला अंतर जो होता है उसकी माप कहलाती है। ए प्रभावी मांग, बी मांग की आय लोच, सी मांग की आड़ी लोच और डी मांग की लोच। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, मांग की लोच, डी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, उपभोग अर्थशास्त्र का आदि और अंत है, यह कथन किसका है? ए प्रोफेसर मार्शल का, बी प्रोफेसर कीन्स का, सी प्रोफेसर वाकर का, डी प्रोफेसर एडम स्मिथ का। किसका है? जल्दी बताइए। जी, प्रोफेसर मार्शल का ए नंबर होगा। अर्थशास्त्र मतलब उपभोग अर्थशास्त्र का आदि और अंत है, यह कथन प्रोफेसर मार्शल का है। अब नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र के जनक थे ए एडम स्मिथ, बी जेबी से, सी अल्फ्रेड मार्शल, डी जे.एस. मिल। कौन से थे? जी, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे। उपभोग कम होने पर सरकार की आय बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर रहेगी या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन होगा? उपभोग कम होने पर सरकार की आय घटेगी, बढ़ेगी या स्थिर रहेगी या कुछ नहीं? बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, घटेगी। जब उपभोग ही कम होगा तो सरकार क्या है, जाहिर सी बात कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न, दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की मांग आड़ी लोच होगी। ए बहुत ऊंची, बी बहुत कम, सी कम, डी अनंत। जी हाँ, अनंत, इसका डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न, भूमि का पुरस्कार कहलाता है ए लगान, बी ब्याज, सी मजदूरी, डी वेतन। भूमि का पुरस्कार लगान ही कहलाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, आवश्यकताएं हैं ए असीमित, बी प्रतियोगी, सी पूरक, डी ये सभी। आवश्यकताएं ये सभी होंगी क्योंकि मनुष्य की कभी इच्छा समाप्त नहीं होती और व्यवसाय में आवश्यकताओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तभी तो व्यवसाय आगे चलेगा। और पूरक होती हैं क्योंकि एक ना मिले तो दूसरी चीज़ को आदमी खरीद लेता है, इसलिए। अब नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र के केवल ज्ञानदायक है, अर्थशास्त्र न केवल ज्ञानदायक है बल्कि फलदायक भी है, यह कथन किसका है? ए प्रोफेसर चैपमैन का, बी प्रोफेसर पीगू का, सी प्रोफेसर रॉबिन्सन का, डी प्रोफेसर बाघ का। जल्दी बताइए। जी हाँ, प्रोफेसर पीगू का यह कथन है, अर्थशास्त्र न केवल ज्ञानदायक है बल्कि फलदायक भी है। अब नेक्स्ट प्रश्न, जब कुल तुष्टि गुण स्थिर होता है, सीमांत तुष्टि गुण होता है ए 0, बी औसत तुष्टि गुण से कम, सी औसत तुष्टि गुण से अधिक, डी औसत तुष्टि गुण के समान। कौन सा होगा? ए 0, बी औसत तुष्टि गुण से कम, सी औसत तुष्टि गुण से अधिक, डी औसत तुष्टि गुण के समान। सॉरी, जी हाँ, 0 होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, मजदूरी श्रम की कीमत है, यह कथन किसका है? बताइए। ए प्रोफेसर मार्शल का, बी प्रोफेसर रॉबिन्सन का, सी प्रोफेसर टॉमस का, डी प्रोफेसर कीन्स का। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब प्रोफेसर मार्शल का, ए नंबर सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्यमकर्ता का कार्य नहीं है? ए व्यवसाय का चयन, बी उत्पादन स्थान का निर्णय, सी जोखिम झेलना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा उद्यमकर्ता का कार्य नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, उत्पादन फलन का संबंध है ए उत्पादन की लागत से, बी उत्पादन की मात्रा से, सी ए और बी दोनों,
डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, उत्पादन की मात्रा से, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, ब्याज के प्रकार हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 या 5 प्रकार? कौन सा होगा? जी हाँ, ब्याज के 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मांग के नियम के अनुसार ए कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, बी कीमत बढ़ने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, डी निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों में समान महत्व होता है। कौन सा होगा? जी हाँ, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है? ए प्रोफेसर चैपमैन ने, बी प्रोफेसर मार्शल ने, सी प्रोफेसर कीन्स ने, डी प्रोफेसर नाइट ने। किसने कहा था? जल्दी बताइए। जी हाँ, प्रोफेसर कीन्स ने, सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक नियम अनिवार्यतः होते हैं, यह कथन किसका है? ए प्रोफेसर मार्शल का, बी प्रोफेसर रॉबिन्सन का, सी प्रोफेसर सेलिगमैन का, डी रॉबिन्सन का। किसका होगा? बताइए जल्दी से। जी हाँ, प्रोफेसर मार्शल का, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बचत एक निश्चित समय की आय में से उसी समय होने वाले व्यय का अंतर है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बचत एक निश्चित समय की आय में से उसी समय होने वाले व्यय का अंतर है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए चैपमैन, बी उल्मर, सी केन्स, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, केन्स, सी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अपूर्ण प्रतियोगिता में ए आर वक्र का ढाल होता है? ए ओ एक्स के समानांतर, बी ओ वाई के समानांतर, सी ऋणात्मक, डी धनात्मक। जी हाँ, ऋणात्मक होगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रमुख लागत को जाना जाता है? ए ऊपरी लागत, बी स्थिर लागत, सी पूरक लागत, डी परिवर्तनशील लागत। जी हाँ, सी नंबर परिवर्तनशील लागत है। अब दूसरा, औसत लागत ज्ञात की जाती है? औसत लागत इक्वल टू कुल लागत बटे उत्पन्न की गई इकाइयाँ, बी औसत लागत इक्वल टू उत्पन्न की गई इकाइयाँ बटे कुल लागत, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? औसत लागत कैसे ज्ञात की जाती है? औसत लागत का सूत्र होता है कुल लागत अपान जितनी इकाइयाँ हैं उनकी संख्याएं होंगी। तो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न, कुल लागत निम्न में से किसके बराबर होती है? ए औसत प्लस सीमांत लागत, बी यातायात प्लस स्थापित लागत, सी कच्चे माल की लागत प्लस श्रम लागत, डी स्थिर प्लस परिवर्तनशील लागत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्थिर प्लस परिवर्तनशील लागत, डी नंबर इसका सही होगा। कुल लागत निम्न में से इसके द्वारा ज्ञात की जाती है? स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत इक्वल टू कुल लागत। अब 44वां, उद्यम का साधन है? ए भूमिपति, बी श्रमिक, सी पूंजीपति, डी उद्यमी। कौन सा ऑप्शन होगा? उद्यम का साधन है उद्यमी, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन नहीं मानव कल्याण के अध्ययन का विज्ञान किसने बतलाया था? ए प्रोफेसर कीनन ने, बी प्रोफेसर पीगू ने, सी प्रोफेसर मार्शल ने, डी प्रोफेसर एली ने। किसने कहा था? जी हाँ,
प्रोफेसर मार्शल ने सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु क्या माना जाता है? ए आवश्यकता, बी साधन, सी सीमितता, डी मानव व्यवहार। जी हाँ, सी नंबर सही है, सीमितता। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु सीमितता को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी विचारधारा के कटु आलोचक कौन थे? ए प्रोफेसर केनन, बी लॉर्ड रॉबिन्सन, सी प्रोफेसर पेंसन, डी प्रोफेसर पीगू। जी, लॉर्ड रॉबिन्सन थे अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी विचारधारा के कटु आलोचक। अब नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीन परिभाषा के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन हैं? ए प्रोफेसर जे.के. मेहता, बी प्रोफेसर विलियमसन, सी प्रोफेसर मिंट, डी श्रीमती बारबरा बूटन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? जी हाँ, ऑप्शन ए सही है, प्रोफेसर जे.के. मेहता अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीन परिभाषा के प्रतिपादक प्रोफेसर जे.के. मेहता थे। नेक्स्ट प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बी विस्तृत अर्थशास्त्र, सी माइक्रो अर्थशास्त्र, डी लोक अर्थशास्त्र। जी हाँ, बी नंबर सही है इसका, विस्तृत अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का नाम है। समष्टि मीन्स होता है जिसमें सब कुछ समा जाए, उसी प्रकार से विस्तृत जिसमें सब कुछ आ जाए। बात एक ही हुई। अब नेक्स्ट प्रश्न, तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी क्षैतिज। कौन सा होगा? जी हाँ, बी नंबर सही है, ऋणात्मक होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु की मांग में कितने तत्वों का समावेश होता है? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। जी हाँ, 5 नंबर, 5 होगा इसका टोटल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य रूप से मांग कितने प्रकार की होती है? ए 3, बी 6, सी 7, डी 2 प्रकार की। सामान्य रूप से मांग कितने प्रकार की होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 3 प्रकार की होती है सामान्य रूप से मांग। नेक्स्ट प्रश्न, उत्पादन के साधन हैं, बताइए कौन सा है? ए भूमिपति, बी उद्यमी, सी श्रमिक, डी ये सभी। उत्पादन के साधन हैं, जी हाँ, डी नंबर सही है, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। उत्पादन कैसा हो सकता है? ए भौतिक, बी अभौतिक, सी रासायनिक, डी ए और बी दोनों। उत्पादन कैसा हो सकता है? डी भौतिक और अभौतिक दोनों हो सकते हैं, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, मांग की बिंदु की स्थिति में मांग वक्र की आकृति कैसी होती है? ए बिंदु का निचला भाग बटे बिंदु का ऊपरी भाग, बी बिंदु का ऊपरी भाग बटे बिंदु का निचला भाग, और नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सी बिंदु का ऊपरी भाग इंटू निचला भाग, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? मांग की बिंदु की स्थिति में मांग वक्र की आकृति कैसी होगी? जी हाँ, ए नंबर सही होगा इसका, बिंदु का निचला भाग बटे बिंदु का ऊपरी भाग, ए नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट इस प्रकार है, यदि बिंदु का निचला भाग ऊपरी भाग से अधिक हो तो मांग की लोच का मान क्या होगा? बताइए। ए इक्वल टू 1, बी ई ग्रेटर देन 1, सी ई लेस देन 1, डी ई इक्वल टू इनफाइनाइट या अनंत। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संगठन का दूसरा नाम है? ए प्रबंध, बी व्यवस्था, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 58, बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, सी नंबर होगा। संगठन का दूसरा नाम प्रबंध और व्यवस्था दोनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु के निर्माण में जो खर्च होता है वह कहलाता है? ए लागत, बी आगत, सी लाभ, डी उपभाग। कौन सा कहलाता? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, लागत होगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न, लगान के आधुनिक सिद्धांतानुसार लगान प्राप्त हो सकता है? ए भूमि, बी पूंजी, सी प्रबंध, डी सभी साधन। लगान के आधुनिक सिद्धांतानुसार लगान प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, डी नंबर सभी साधन हैं जो जिनके द्वारा लगान का सिद्धांत काम करता है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, ब्याज का उधार देय कोष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ब्याज का उधार देय कोष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ए प्रोफेसर मार्शल, बी प्रोफेसर बेनहम, सी विक्सेल, डी प्रोफेसर कीन्स। कौन सा होगा? ए नंबर सही है, प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न, आय का उपभोग के बीच में संबंध को क्या कहा जाता है? ए आय उपभोग संबंध, बी उपभोग फलन, सी आय उपभोग मात्रा, डी आय फलन। कौन सा कहा जाएगा? जी हाँ, इसका बी नंबर सही है, उपभोग फलन कहा जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य द्वारा अपनी जीविकापार्जन या हेतु की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं? मनुष्य द्वारा अपनी जीविकापार्जन हेतु की जाने वाली क्रियाएं कहलाई जाएंगी? ए आर्थिक क्रियाएं, बी अनार्थिक क्रियाएं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मनुष्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जन हेतु की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं? ए आर्थिक क्रियाएं, बी अनार्थिक क्रियाएं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, आर्थिक क्रियाएं कहलाएगा इसका ऑप्शन। अब नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अर्थ है? ए राजाओं का साम्राज्य, बी ग्राहकों का साम्राज्य, सी पूंजीपतियों का साम्राज्य, डी निर्माताओं का साम्राज्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, ग्राहकों का साम्राज्य कहलाएगा इसका ऑप्शन उत्तर बी नंबर। उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अर्थ है, सार्वभौमिकता मतलब पूरे धरती पर फैला हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल तुष्टि गुण है? यह कथन किसका है? प्रोफेसर मेयर्स का, बी प्रोफेसर टॉमस का, सी प्रोफेसर कीन्स का, डी प्रोफेसर जेवंस का। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रोफेसर मेयर्स का। अब नेक्स्ट प्रश्न, आय के भाग का व्यक्तिगत आवश्यकता की संतुष्टि हेतु उपभोग कहलाता है? ए व्यक्तिगत व्यय, बी सामाजिक व्यय, सी राष्ट्रीय व्यय, डी वैधानिक व्यय। जी हाँ, इसका ए नंबर सही है, व्यक्तिगत व्यय। नेक्स्ट प्रश्न, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के सर्वप्रथम जन्मदाता थे? ए प्रोफेसर रॉबिन्सन, बी प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क, सी प्रोफेसर डिक्स, डी प्रोफेसर मार्शल। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, इसका बी नंबर सही है, प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क। नेक्स्ट प्रश्न, पूंजी निर्माण से अभिप्राय पूंजी में होने वाली डैश से है? डैश के स्थान पर क्या आएगा? ए वृद्धि, बी कमी, सी वृद्धि और कमी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका ए नंबर सही है, वृद्धि। धन्यवाद।